हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद मंगलम। और फिर से एक हायरिंग अनाउंस हो चुकी है, डेट इज फ्रॉम दी टेक महिंद्रा। गाइस, टेक महिंद्रा जनरली जिस वाली जॉब रोल के लिए हायर करती है, मास हायरिंग जिनकी होती है वो आपका होता है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसको थ्रू सुपर सुपर कोडर के थ्रू भी हायर करती है, नॉर्मली भी यहाँ पे हायर करती है। गाइस, आप यहाँ पे देखेंगे टेक महिंद्रा के इस ऑफिशियल पेज पे जाएंगे जहां पे कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड। सो वेलकम टू रजिस्ट्रेशन पेज आपको दिखेगा टेक महिंद्रा का, और यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाती है कि कौन से रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। अगर अगर आप इस वाली सेक्शन को देखते हैं, डेट इज फॉर इंजीनियरिंग और एमसी स्टूडेंट्स, दैट इज करेंटली ओपन। यहाँ पे आपको बटन एनेबल दिखेगा। साइंस एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स जो होते हैं, सॉरी, साइंस एंड डिप्लोमा कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके लिए अभी तक रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुए हैं। अब गाइस, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन हुई है, हम वन बाई वन करके क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इस बार टेक महिंद्रा ने अपने प्रोसेस में क्या चेंजेस किए हैं और कौन से बैच को इस बार एलिजिबल किया है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे क्लिक हियर टू रजिस्टर करेंगे, डेफिनेटली आपको यहाँ पे क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस खुल जाएगी कि आपका इंस्ट्रक्शन होने वाला है और आपको सारे इंस्ट्रक्शन रीड करना है। एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है इस बार, कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड क्वालिफाइंग कोर्स इन 2024 विदाउट एनी बैकलॉग। सो कोई भी बैकलॉग यहाँ पे नहीं होना चाहिए। 2024 पास आउट यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ओके, having scored minimum of 65% in 10th 12th and graduation like engineering and MCA MSc cyber security। so basically जो परसेंटेज का क्राइटेरिया डेट इज 65%। गाइस, अगर आपके 10th में 65% है, 12th में 65% है, ग्रेजुएशन में 65% है, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, क्योंकि परसेंटेज मैटर्स करता है। ओके, अगर आपके पास लाइक आपने एमसी और एमएससी किया है तो भी अगर आपके जैसे परसेंटेज सीजीपीए में कैलकुलेट होता है, एटलीस्ट 6.5 सीजीपीए आपके पास होना चाहिए, जो इनका मिनिमम क्राइटेरिया है। नाउ सेकंड, इन केस द कैंडिडेट हैज डन डिप्लोमा आफ्टर 10th, देन मिनिमम ऑफ 65। डिप्लोमा आपने किया है अगर 10th के बाद, तो भी यहाँ पे परसेंटेज 65% होना चाहिए। if the candidates has completed both 12th or equivalent diploma, then again a minimum of 70%. Okay, and both is mandatory marks are calculated for all subject appeared। so basically सभी subject के यहाँ पे marks यहाँ पे calculate होते हैं। and candidates should not have appeared for the score improvement in any academic। so basically यहाँ पे क्या है, जो काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो स्कोर इंप्रूवमेंट के लिए अपीयर करते हैं, तो आपका यहाँ पे अपीयरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आपने किया है तो बेसिकली आपका एलिजिबल होने में वहां पे प्रॉब्लम होगी। सो बेसिकली सारी चीजें आपको देखना है। मैं बात करता हूँ एकेडमिक के बारे में। सो फिफ्थ नंबर का पॉइंट आप देखेंगे, कैंडिडेट शुड नॉट हैव मोर देन 1 ईयर गैप बिटवीन एनी टू एकेडमिक प्रोग्राम सिंस एसएससी। सो बेसिकली मोर देन 1 ईयर का गैप नहीं होना चाहिए एकेडमिक। सो दिस इज द एग्जैक्ट क्राइटेरिया, एग्जैक्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर दिस हायरिंग अपॉर्चुनिटी। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द एलिजिबल कोर्सेज, कौन सी डिग्री के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपके बीई बीटेक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी, ईएनसी और एएनटीसी, टेलीकॉम कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, और एमसी और एमएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो ओनली सीएस एंड आईटी ब्रांच के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीई बीटेक के स्टूडेंट्स हैं तो मल्टीपल ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल जो कि क्लियरली देख सकते हैं। अगर आप एमसी और एमएससी के स्टूडेंट्स हैं तो ओनली सीएस एंड आईटी ब्रांच के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका एलिजिबल कोर्सेज का क्राइटेरिया है। and this program is open only for engineering graduates or MC or MSc अंडर पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हु हैव पास इन 2024। बेसिकली ओनली 24 बैच के स्टूडेंट्स के लिए है। एंड हैव बीन इशूड प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। ओके, मार्कशीट बाई कॉलेज यूनिवर्सिटी आपकी डिग्री होना चाहिए यहाँ पे, और मार्कशीट वगैरह सब कुछ यहाँ पे इशू हो जाना चाहिए, बेसिकली आपके पास होना चाहिए। दिस इज नॉट ओपन टू कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड दीज कोर्सेज पीरियड टू 2024। सो बेसिकली जिन्होंने 23 में 22 में यहाँ पे पास आउट किया है वो डेफिनेटली एलिजिबल नहीं है। ओनली 24 बैच के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, और इस बार एमई एमटेक वालों की भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं किया गया है। ओके, सो एमई एमटेक वाले भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट्स मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड विल बी इनवाइटेड फॉर द वर्चुअल ऑनलाइन टेस्ट। ओके, एंड 1 to 2 वीक। सो बेसिकली जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग होती है, जैसे कि आपका फर्स्ट आपका रजिस्ट्रेशन होगा, देन आपका यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होंगे वो वर्चुअल असेसमेंट के लिए उनको मेल आएगी, और डिफरेंट डिफरेंट फेसेस में आपके वर्चुअल असेसमेंट होने वाले हैं। फर्स्ट जो आपका असेसमेंट होगा, जो आपके फर्स्ट राउंड होने वाला है, डेट इज असेसमेंट। जो ऑनलाइन टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सो वो आपका क्या होने वाला है गाइस, वो आपका वर्चुअल ही होने वाला है, मतलब ऑनलाइन मोड में होगा, और 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपको टेस्ट मेल आना स्टार्ट हो जाएंगे।
शेड्यूल आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि टेक महिंद्रा शेड्यूल्स में भेजती है कि कब राउंड, कौन सा राउंड आपका कब होने वाला है। सो बेसिकली ऑनलाइन टेस्ट वगैरह के जो मेल होंगे वो आपको 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएंगे। एंड फॉलोड बाई फेस टू फेस इंटरव्यू एट टेक महिंद्रा ऑफिसेस, प्लीज चेक योर जंक स्पैम ईमेल। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको कंटिन्यूअसली अपनी ईमेल्स वगैरह चेक करते रहना है, जिससे आपको डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगे कि आप कब शॉर्टलिस्ट यहाँ पे हो रहे हैं, बेसिकली कब आपको मेल वगैरह आ रहा है। Okay, and on successful registration, the registration ID and registration pin will be sent to your email ID. So basically यहाँ पे जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो रजिस्ट्रेशन आईडी और रजिस्ट्रेशन पिन आपको अपनी मेल पे मिल जाएगा, जो आपको यहाँ पे जो आप यहाँ पे मेल पे चेक कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से आपको पूरा सारी डिटेल्स मिल जाएगी सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन करने के बाद में। और जो क्राइटेरिया इन लोगों ने मेंशन किया, जो इंस्ट्रक्शन इन लोगों ने मेंशन किया, वो आप एक बार चेक जरूर कर लेना। Okay, and candidate should be flexible enough to ready to work in agile environment or ready to work in night shifts also. Like shifts different type का जो shift होता है rotational shift basically होता है किसी भी कंपनी में। Post successful 5 stage evaluation process, onboarding process will be done in phase wise manner. So basically यहाँ पे पूरा अगर आपका evaluation process complete हो जाता है, आप यहाँ पे selected हो जाते हैं, तो आपका जो onboarding होगा वो phase wise होने वाला है, like different different phases में। कुछ स्टूडेंट्स का phase 1 में होगा, कुछ यहाँ पे phase 2 में, इस तरीके से आपका phase wise यहाँ पे होने वाला है पूरा आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। तो दिस इज दी टेक महिंद्रा हायरिंग अपॉर्चुनिटी, पूरा क्राइटेरिया, पूरा लाइक डिटेल्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर एंड व्हाट दे आर इंस्ट्रक्शंस। सो यू कैन अप्लाई। सो बेसिकली आपको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे आपको करना है, आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, विल बी फॉर द सेम। देन आपको यहाँ पे करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेंगी आपकी डिटेल्स, जो आपको करना है प्रोवाइड। ओके, सो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में आपको पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करना है, लाइक नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, यूनिवर्सिटी, डेट ऑफ बर्थ, दैट इज द वन। एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपका पूरा क्वालिफिकेशन का आ जाएगा, जिसमें आपको अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है यू कैन फिल द डिटेल्स। ओके, इफ यू हैव इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन यू कैन फिल द डिटेल्स। ओके, साइंस ग्रेजुएशन वाले और डिप्लोमा वाले आप ये अप्लाई मत करना। एंड बेसिकली देन यू नीड टू पुट द कैप्चा ओवर हियर, देन यू कैन क्लिक हियर द रजिस्ट्रेशन, देन आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। सो दिस इज द एग्जैक्ट प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑल्सो। Guys, apply in this video and like apply in this hiring, and in this video I have discussed about the tech महिंद्रा hiring, और भी hiring की अपॉर्चुनिटी के आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जो कि काफी अभी ओपन है गाइस। यहाँ पे आप देखेंगे सो जेपी मॉर्गन की हायरिंग अभी ओपन है एज अ डेटा ऑपरेशन एनालिस्ट, यू कैन अप्लाई इन दिस हायरिंग अपॉर्चुनिटी ऑल्सो एज अ फ्रेशर। एंड माइक्रोसॉफ्ट की रिसर्च फेलोशिप इंटर्नशिप, जो कि अमेजिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है फ्रेशर और अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, सो यू कैन अप्लाई इन दिस वन ऑल्सो। ओके, वार्कलीज की भी हायरिंग ओपन है एज अ फुल स्टैक डेवलपर, सो यू कैन अप्लाई इन वार्कलीज ऑल्सो एज अ फ्रेशर और अंडर ग्रेजुएट। इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस लाइक यहाँ पे देख सकते हैं, जो इनका जो एंड होने वाला है वो जल्दी ही एंड हो जाएगा 12 जनवरी को, लाइक एप्लीकेशन क्लोज जाएंगे उससे पहले पहले आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई हैव डिस्कस अबाउट मल्टीपल हायरिंग्स एंड मास हायरिंग अपॉर्चुनिटीज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।